सब कुछ ठीक। हाँ, लगता है वो दोनों घर आ गए। हमें छिपना होगा, जल्दी चलो। दीदी हम इस अलमीरा में क्यों छिपे हैं? स्वरा प्लीज हमसे ऐसे मत छिपो। हमें पता है कि तुमने वो मिसिंग अलर्ट वाली न्यूज देख ली है, लेकिन हम तुम्हें समझा सकते हैं। तुम तीनों कहाँ छिपे हो? तारा, वो मुझे बुला रही है। वो बस उनकी चाल है, मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ, वो तुम्हारी रियल मम्मी नहीं है। हाँ, शायद वो चले गए। क्या आप पुलिस को कॉल करेंगी? हाँ शिट, मेरे फोन को भी अभी स्विच ऑफ होना था। प्लीज कैंडी रोना बंद कर दो। कैंडी प्लीज तुम मत रो। हमने हर जगह देख लिया, बस इस अलमारी को छोड़ के। पकड़ लिया। हमने इन दोनों बच्चों को किडनैप किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसे प्यार नहीं करते हैं। लाओ इन्हें हमें दो। नहीं, तुम दोनों इन बच्चों से दूर रहना, समझे? हाँ हमसे दूर हो, तुम मेरी रियल मॉम डैड नहीं हो। तारा, ओह कितनी शर्म की बात है, तुम भी हमारी पहली बेबी सिटर की तरह निकली। बिल्कुल बकवास। क्या तुम दोनों ने इसके साथ क्या किया? वो जो तुमने खून ऊपर देखा था ना, वो उसी बेबी सिटर का था। हमने इन दोनों बच्चों को किडनैप किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसे प्यार नहीं करते हैं। लाओ इन्हें हमें दो। नहीं, तुम दोनों इन बच्चों से दूर रहना, समझे? हाँ हमसे दूर हो, तुम मेरी रियल मॉम डैड नहीं हो। तारा, ओह कितनी शर्म की बात है, तुम भी हमारी पहली बेबी सिटर की तरह निकली। बिल्कुल बकवास। क्या तुम दोनों ने इसके साथ क्या किया? वो जो तुमने खून ऊपर देखा था ना, वो उसी बेबी सिटर का था। पहले हमने उसको मारा, अब तुम्हारी बारी। सरप्राइज, मैं अभी भी जिंदा हूँ। हाँ जानी दीदी, ये हमारी पहली बेबी सिटर थी। स्वरा, मैं इन दोनों को संभालती हूँ, तुम तब तक जाके पुलिस को कॉल लगाओ, ओके? ठीक है तारा, जल्दी चलो। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूं। थैंक यू सो मच मेरी दोनों बच्चियों को ढूंढने के लिए। आपको मेरा थैंक यू नहीं, दूसरी बेबी सिटर जेनी का करना चाहिए, यही है रियल हीरो। तुम दोनों को थैंक यू, तुम दोनों रिस्पॉन्सिबल हो इन दोनों छोटे बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं तो खुश हूँ कि बच्चे फिर से अपने मम्मी पापा से मिल गए। मैं भी। तारा चाहती है कि मैं फिर से उसकी बेबी सिटर बनूं, येस और नो? प्लीज 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 स्वरा प्लीज। मैं चूज करूंगी येस। थैंक यू सो मच। ब्लू मार्क का मतलब रॉयल्टी होती है। क्या? एक सेकंड, जो तुमने बोला क्या तुम दोबारा बोलोगी? मैंने बोला कि ब्लू मार्क का मतलब रॉयल्टी होती है। वो सब छोड़ो, तुम्हें समझ में आया? हाँ मुझे समझ में आ गया। वैसे तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। तुम्हें पता उन्होंने एक ब्लू मार्क वाले बंदे को ढूंढ लिया और वो दूसरे को ढूंढ रहा है। क्या ब्लू मार्क वाले सिर्फ दो हैं? हाँ, एक प्रिंस और एक प्रिंसेस। कितना रोमांटिक है। हाँ, और शायद उन दोनों की शादी भी होगी। क्या तुम लोगों ने सुना क्या कि आज मार्क की चेकिंग होगी? क्या तुमने क्या बोला? ओह गॉड रिंकी, आज मार्क की कलर की चेकिंग होगी। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम रहती कहाँ पे हो? वो एक्चुअली मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई मार्क मिले। और इनकी ऐसा मत बोलो, हो सकता है कि दूसरा ब्लू मार्क तुम्ही को मिला और तुम ही प्रिंसेस हो। हाँ, तुमने सही बोला, कुछ भी हो सकता है। मार्क की चेकिंग के लिए लाइन लगाओ। क्या हुआ रिंकी, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ, यहाँ पे कुछ ज्यादा गर्मी नहीं है। ओके नेक्स्ट। हाय रिंकी, लेफ्ट मुड़ो, अब राइट मुड़ो। एक सेकेंड, तुम्हारा फाउंडेशन मेल्ट हो रहा है। नहीं तो। जल्दी से हमें अपना मार्क दिखाओ। एक सेकेंड, तुम्हारा फाउंडेशन मेल्ट हो रहा है। नहीं तो। जल्दी से हमें अपना मार्क दिखाओ। ओह ब्लू, अरे देखो तुमने ब्लू है। हाँ, इसके पास ब्लू है। इसको जल्दी से अरेस्ट करो। हम तुम्हें कस्टडी में ले रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने अपने मार्क का कलर हमें रिपोर्ट नहीं कराया, तुमने झूठ बोला सबसे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस डर गई थी। मैं तुम्हें बता दूं कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? अब तो मैं एक प्रिंसेस हूँ। हाँ लेकिन तुम उससे पहले एक क्रिमिनल हो, तो चुपचाप यहीं बैठी रहो। मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? अपना मुंह बंद रखो। तुम प्रिंसेस बनने के लायक नहीं हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने अपने मार्क का कलर छुपाया। तुम तो एहसान फरामोश हो। ओके, अब से तुम यही रहोगी। मुझे यहाँ पे कितने दिन तक रहना पड़ेगा? क्या मैं अपना बेल नहीं करा सकती हूँ? तुम्हें प्रिंस को किस करना पड़ेगा। क्या ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं प्रिंसेस टियाना थोड़ी ना हूँ कि मैं एक फ्रॉक को किस करूंगी और वो प्रिंस में बदल जाएगा। क्या तुम हमारे प्रिंस को फ्रॉक बोलना चाहती हो? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रिंस तुमसे प्यार करे, अदरवाइज तुम हमेशा हमेशा के लिए जेल के अंदर बंद रहोगी। सुनिए, क्या आप मुझे बताएंगी कि यहाँ से बाहर जाने का क्या कोई तरीका है? क्या तुम एक क्वीन से ऐसे बातें करती हो? आप क्वीन है? हाँ मैं क्वीन हूँ, देखो इसे। ओह, आपके पास भी सेम ब्लू मार्क है। आपका नाम क्या है? लोग मुझे पागल क्वीन बुलाते हैं। पागल क्वीन? हाँ, और वो इसलिए क्योंकि मुझे भी तुम्हारी तरह प्रिंस को अपने प्यार के चंगुल में फंसाना था। तो आपने नहीं किया होगा इसीलिए आज आप जेल में हैं। नहीं, मैंने किया था। और प्रिंस ने अपना हाथ भी मुझे दिया था थामने को। कितना रोमांटिक है। लेकिन मैंने प्रिंस का हाथ काट लिया। क्या? हाँ, और इसीलिए उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। तो लाइफ इतना खराब है, इतना खराब है। अब पता चला इसको पागल क्वीन क्यों बुलाते थे। कहीं मैं भी तो इसकी तरह नहीं हो जाऊंगी। ब्लू मार्क, सुनो इधर आओ। हाँ? तुम्हें भी चलना होगा हमारे साथ। क्या? तुम भी उसकी उंगली काट के लाना। तो क्या तुम रेडी हो अपना मार्क देखने के लिए? हाँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मार्क का कलर देखने के लिए। ओके 3, 2, 1। हाँ
तुम्हें ब्लू मिला है? ब्लू? ब्लू का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत बुरा है। जल्दी से अपना मार्क छिपाओ। रिंकी जल्दी से अपना मार्क छिपाओ। छिपा दूं? ओह गॉड, मैंने जितना बोला उतना करो जल्दी। ठीक है रुको तो। थैंक गॉड मेरे पास थोड़ा सा कंसीलर था, ये भी खत्म होने वाला था। रिया देखो पता चल रहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। हे गाइस। हाय रिंकी, तुम्हें तुम्हारा अभी तक मार्क नहीं मिला क्या? नहीं अभी तक तो नहीं। ओह गॉड, आई होप मुझे गोल्ड कलर का मार्क मिले। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे गोल्ड मार्क मिले। गोल्ड का मतलब तो ये होता है ना कि हम फेमस हो जाएंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। तुम लोग को पता है कि लोगों को और भी कलर के मार्क मिल रहे हैं? दूसरे कलर्स मिल रहे हैं? तुम दोनों के कहने का मतलब क्या है? गॉड देखो उस लड़की को, उसके पास ब्लू कलर का मार्क है। ब्लू? ये तो बहुत अजीब है। नहीं ऐसा नहीं है, ब्लू मार्क का मतलब रॉयल्टी होती है। क्या? आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जल्दी से जाओ देखो, मजे करो। भाभी नमस्ते। भैया कहाँ है? अच्छा शाम को आएंगे। और बच्चे? अच्छा रूम में होंगे, उनको पता नहीं था क्या कि बुआ आ रही है। अच्छा शर्मा रहे होंगे। मम्मी और बताओ कैसी हो? भाभी ध्यान तो दे रही है ना, टाइम से खाना पानी तो पूछती है ना? नहीं भाभी मैं दूध वाला चाय नहीं पीऊंगी, गैस हो जाती है। और वैसे भी आप लोग पैकेट वाला दूध यूज करते हो, मेरे लिए लाल चाय बना दो। अभी आप जो शीशा यहाँ पे रखिए ना, इसको यहाँ पे मत रखिए, इस तरफ रखिए। वास्तु के हिसाब से अगर इस डायरेक्शन में आप शीशा रखेंगे तो घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। अरे चिंकी बेटा रूम से निकलने का टाइम मिल गया, देखो बुआ आई है, नमस्ते तो करने के लिए निकल जाया करो बेटा। भाभी अब यही सब सिखाई है बच्चों को। और चिंकी बता तुम्हारा पेपर हुआ था ना, कितने नंबर है? बस इतना ही, पढ़ा लिखा करो। मैं इनको क्या ही बोलूं, भैया ने पूरे बच्चों को छूट दे के रखा है, एक दो टाइम मारते पीटते तब ठीक रहता। अरे आप क्यों धुल रही हैं? हट जाइए, हम धुल लेंगे बाद में। अरे नहीं नहीं भाभी हम धुल लेंगे, सिंक में ऐसे बर्तन पड़ा पड़ा रहता है, इसीलिए तो घर में इतनी बीमारी फैल रही है। मम्मी हमेशा बीमार रहती हैं। अभी अपना कोई कंफर्टेबल सा सूट दे दीजिए, मैक्सी दे दीजिए, चेंज करने यहाँ पे एक हफ्ता रहना भी तो है। अरे देखो ये तो भूरी भरी रानी की बेटी है ना, ये यहाँ पे क्या करने आई है? देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बस आप लोग अपना सामान दे दीजिए, उसके बदले मैं आप लोगों को पैसे दे दूंगी। ठीक है जैसा तुम बोलो, लेकिन तुम तो भूरी परी की बेटी हो ना, तो तुम हमसे इतना अच्छे से क्यों पेश आ रही हो? कहीं ये तुम लोग की नई चाल तो नहीं है? बस ऐसे ही मुझे आप लोगों को परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा पहली बार सुनने को मिल रहा है कोई बुरी परी हमसे ऐसा बोल रही है। अरे तुम आ गई तो बताओ कैसा रहा? तुमने अच्छी परियों का सामान लूटा, उनको सबक सिखाया? हाँ मम्मी। तुमने मुझे पागल समझ के रखा है क्या? मुझे सब पता चल गया कि तुम अच्छी परियों के साथ कैसा बर्ताव करती हो। लेकिन मम्मी आपको ये कैसे पता चला? रानी को हम दोनों ने बताया, कल्कि और राखी, इन दोनों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम अच्छी परियों के साथ कैसा बर्ताव करती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे झूठ बोलने की? मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना भी नहीं चाहती हूँ। सेनापति जल्दी से पकड़ो और जेल में डाल दो। हाँ, लेकिन मम्मी छोड़ो मुझे, मुझसे झूठ बोलने की यही तुम्हारी सजा है। मम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम मेरी बेटी नहीं हो, समझी तुम? हाँ क्या? अच्छे से पकड़ो इसे और ले चलो यहाँ से। छोड़ो मम्मी, मुझे यहाँ से निकालो, खोलो। लेकिन मम्मी ने ऐसा क्यों बोला कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? राजकुमारी, राजकुमारी मैं हूँ, आंखें खोलिए इधर। हाँ सम्राट, तुम यहाँ भी क्या कर रहे हो? राजकुमारी धीरे बोलिए, ये बात करने का समय नहीं है, मैं यहाँ से आपको निकालने आया हूँ। हाँ मैं जल्दी से ताला तोड़ता हूँ। खुल गया, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करिए। राजकुमारी ये लीजिए, इसको ओढ़ लीजिए, काफी ज्यादा ठंड है। लेकिन तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि कुछ सच है जिसको आपको जानना जरूरी है। जब आप पैदा हुई थी तो बुरी परी ने आपकी माँ को मार दिया था और आपको वहाँ से ले गई। सबको ये लगा कि डिलीवरी के टाइम आपकी माँ और आप दोनों मर गई, लेकिन सच तो ये है कि बुरी परी ने आपकी माँ को मारा है। जब से आप पैदा हुई तब से आप बुरी परी के पास थी, इसीलिए आपको लगा कि वो आपकी असली माँ है। लेकिन बुरी परी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपकी माँ अच्छी परियों की रानी थी और वो और बुरी परी काफी सालों से एक दूसरे की दुश्मन थी। रोल नंबर 99, ये लो अपना कैंडी। लेकिन इस कैंडी का कलर तो पहले पर्पल होता था ना? अरे कोई बात नहीं, उन्होंने बस नया कलर ऐड किया है। रिया तुम उस नए कैंडी के बारे में क्या सोचती हो? नया तुम्हारा मतलब क्या है? वही कैंडी जो हमें हर सुबह मिलती है। आज मेरी कैंडी का कलर रेड था। क्या? लेकिन मेरी कैंडी का कलर तो हमेशा की तरह पर्पल था। ये तो बहुत अजीब है। खैर आई होप तुम्हें उसे खाने के बाद कुछ होना, आई थिंक उन्होंने गलती से तुम्हें दे दिया हो। सुपर पावर लोड हो चुका है। हाँ इसका क्या मतलब है? खैर क्या तुम मैथ एग्जाम के लिए रेडी हो? शट अप, हम सबको पता है कि तुम फेल हो जाओगी। हाँ ये मैंने गलती से सच कैसे बोल दिया? बंटी तुम यहाँ भी क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना था, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बंटी हम दोनों कजिन्स हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। ये लेमड़ी फिर से यहाँ आ गई। रिंकी जल्दी से मुझे अपना होमवर्क दो वरना मैं फिर से तुम्हारी नोटबुक चुरा लूंगा। हाँ मैंने ये सब क्यों बोल दिया? रिंकी तुम कहाँ पे जा रही हो? मैं स्कूल नर्स के पास जा रही हूँ। जो मैंने कैंडी कल खाई थी उसकी वजह से मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। क्या तुम्हारी कैंडी का कलर रेड था? हाँ अगर ऐसी बात है तो मैं तो नहीं जाती नर्स के पास। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले एक लड़की को रेड कैंडी दिया गया था, उसको खाने के बाद जब वो स्कूल नर्स के पास गया उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। मैं कार्टून वर्ल्ड में जाऊं या फिर बार्बी वर्ल्ड में, मैं कौन सा चूज करूं? रिंकी बेटा ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा वर्ल्ड चूज करती हो, लेकिन याद रखना जो भी तुम चूज करोगी उसके हिसाब से तुम्हारा फेस भी चेंज हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं बार्बी चूज करूंगी। आई होप मैंने सही डिसीजन लिया हो। रिया तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? हम हमेशा साथ में स्कूल जाते हैं। तुम कौन
और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रिंकी, तुम्हें याद है? ओह माय गॉड, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही। ये लो मिरर, अपना चेहरा देखो। हाँ, मैं ऐसी दिखने लगी। अक्का, तुमने बारबी वर्ल्ड चूज किया है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बारबी वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम वहाँ पे मत जाओ। वो डेंजरस कैसे हो सकता है? बल्कि जब से मैं बारबी बनी मुझे और अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं और ब्यूटीफुल हो गई हूँ। खैर, बारबी वर्ल्ड में जाने से पहले मैं अपनी फेवरेट बुक रख लेती हूँ, अपना फेवरेट परफ्यूम और अपनी फेवरेट डॉल। रिंकी, तुम कहीं जा रही हो क्या ये सामान पैक करके? हाँ, मैं बारबी वर्ल्ड जाने की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वहाँ मत जाओ। रिया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो।